हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 11.1 जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 11 है, उसका क्वेश्चन नंबर 12 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 11 तक का जो वीडियो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, प्लीज़ आप पहले जाके आप बेसिक को देखिएगा। अगर आपने बेसिक देख लिया, बेसिक आपका क्लियर है, तो बिलीव करिए 12 क्वेश्चन तक आते आते ना सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। एरिया रिलेटेड टू चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। एक ना एक क्वेश्चन आपको पक्का लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इस साल बोर्ड एग्जाम में क्लास 10th की में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। आप चाहे अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन कर सकते हो, वैसे मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर रखा है। तो क्वेश्चन में बच्चों आपसे पूछा गया है, और क्या कह रहा है क्वेश्चन, टू वन शिप फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट, ओके, ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप आर वार्म्ड। ठीक है, तो पाई का वैल्यू इसमें आपको दे रखा है 3.14, आपको यूज करना है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया। क्वेश्चन में बोल रहा है एक शिप है जो चल रहा है। ठीक है, शिप मैंने यहाँ पे ऑलरेडी देखो डायग्राम बना दिया। ये आपका शिप है जो चल रहा है सी के ऊपर, जो वाटर लेवल होता है। ठीक है, अब इसमें बोला गया है कोई एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस से आपकी एक रेड कलर की लाइट आ रही है। मैंने इस पॉइंट को मान लिया है लाइट हाउस। ठीक है, इस लाइट हाउस से यहाँ पर कोई एक लाइट लगी हुई है, और लाइट किस तरीके से आ रही है, जो लाइट है इस शिप को कुछ इस तरीके से दिखा रही है अंडर वाटर, मतलब वाटर के अंदर जो भी रॉक्स होते हैं, पत्थर होते हैं, वहां तक आपको ये दिखा रहा है। अब यहाँ से जो लाइट है इस तरीके से जा रहा है, एक सेक्टर बनाते हो जो कि 80 डिग्री का बोला गया है क्वेश्चन में, 80 डिग्री का एंगल बना रहा है विद सेक्टर। सेक्टर की फॉर्म में इसमें से ऐसे लाइट यहाँ से निकल रही है, और ये कहाँ तक डिस्टेंस दिखाती है, 16.5 किलोमीटर तक। अगर हमारा सिर्फ 16.5 किलोमीटर दूरी पर है, तो ये लाइट हाउस आपको 80 डिग्री एंगल के साथ सेक्टर के रूप में आपको यहाँ पे लाइट दिखाएगी। इतना ऊपर, इतना ही आपके वाटर के नीचे जो भी चट्टाने रॉक्स होते हैं उनको। तो आपको बताना है जो ये लाइट है शिप के साथ कितना एरिया कवर कर रही है। ओके, तो आपने इजीली देख लिया होगा, डायग्राम समझ में आ गया होगा। डायग्राम को देख के हम बच्चों बोल सकते हैं इसमें आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का जो फॉर्मूला होता है आप सभी लोगों को पता होगा। तो चलिए, उसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करते हुए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो देखो, अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले आपका गिवन क्या क्या वो नोट करिए। एंगल आपको दे रखा है बच्चों इसमें थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंड जो आपका जो डिस्टेंस था, जो मैंने डायग्राम में आपको दिखा रखा था, जो डिस्टेंस है आपका, अब वो यहाँ पे रेडियस का वर्क करेगा। जो रेडियस है आपकी डियर स्टूडेंट्स, तो बच्चों वो आपका हो जाएगा 16.5 किलोमीटर। ओके, एंड आपको जो पाई का वैल्यू है वो आपको यूज़ करना है 3.14। सिंपली आपको एरिया ऑफ सेक्टर का यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल्स टू आपका होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। आपको जो जो डाटा गिवन है वो सारा यहाँ पे रख दीजिए। एंगल आपको दे रखा है 80 डिग्री, ओके, अपॉन 360 मल्टीप्लाई 3.14 पाई का वैल्यू। आपका रेडियस अब जो वर्क कर रहा है 16.5 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, इसको हम लिखेंगे 2 टाइम्स। ओके, आई होप यहाँ तक आपका सारा चीज़ें जो हैं डाउट है वो क्लियर हो चुका होगा। डाटा लिखा बस, अब यहाँ से बचेगी आपकी कैलकुलेशन। तो करना क्या है बच्चों, तो देखो जीरो से आपका जीरो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 2 ज़ा 8 और 4 9 ज़ा 36, रिमेनिंग पार्ट 2/9 मल्टीप्लाई। अब मैं यहाँ से इसके डेसिमल को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 100। 2 नंबर बाद डेसिमल था तो 2 जीरो आएंगे। सिमिलर 165/10 हो जाएगा, एंड 165/10। मैंने क्या किया यहाँ पे, जीरो से जीरो कैंसिल कर दिया। ओके, 4 से 8 2 टाइम कट हुआ, और 36 9 टाइम, इनके डेसिमल रिमूव कर दिए। चलिए अब कैलकुलेशन करते हैं स्टार्ट। अब देखो 3 से आपका 3 3 ज़ा 9 हो गया। 3 से, अब देखो 3 से आपका ये वाला पार्ट यहाँ से कट होगा, सॉरी ये वाला कट करते हैं। 3 5 ज़ा 15 एंड 3 5 ज़ा 15। ओके, एंड फिर अब क्या करोगे 3 से, फिर आपको
इस 3 से इसको कट करना है 55 टाइम, ठीक है। अभी ये आपका 314 अभी कट नहीं हुआ, मैंने क्या किया 3 3 से 9 और 3 से 165 को 50 टाइम, फिर बचा 3, फिर 3 से 50 टाइम, ओके। अब आपको 5 से कट करना है, 5 से ये आपका 11 टाइम और 5 से ये आपका 2 टाइम, ठीक है। 2 से आपका यहाँ से ये 2 निकल गया, ठीक है। एंड नाउ 5 से आपका 11 टाइम, 5 से आपका ये 2 टाइम। अब इस 2 से इस 314 को अब कट करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा कितना हो गया, देखो 2 1 जा 2 5 जा 10 एंड 2 7 जा 14। अब आपका जो रिमेनिंग पार्ट है बच्चों, आप इसको यहाँ से लिख सकते हो। देखो कैलकुलेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट ऑफ द मैथमेटिक्स। कैलकुलेशन देखो बच्चों गलत हो गई ना, सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। रिमेनिंग पार्ट 157, 11 11 121 अपॉन आपका ये आएगा 100, ठीक है। अब 157 मल्टीप्लाई 120 आप जब करोगे 157 को 121 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेशन यहाँ कर रखा है, 18997 डिवाइडेड बाई 100। दो नंबरों बाद अपने आप इस डेसिमल को यहाँ पे पुट कर सकते हो बच्चों, तो यू विल गेट 189.97 किलोमीटर स्क्वायर का ये एरिया लाइट हाउस के द्वारा ये यहाँ पे कवर होगा। तो देख लीजिए सिंपल क्या है, आपको एंगल लिखना है, रेडियस लिखना है, बस आपको अगर लैंग्वेज समझ आ जाती है तो बच्चों क्वेश्चन को हम इजीली कर सकते हैं। तो देखिए कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी और आपको डायग्राम भी समझ आ गया होगा। तो देखिए डायग्राम मैंने ये बनाया था, मोस्टली क्या, अगर डायग्राम अच्छी तरीके से क्रिएट हो गया, ड्रॉ कर लिया और रेडियस पता लग गया, एंगल पता लग गया, सेक्टर बन रहा है, सेक्टर का फॉर्मूला लगाइए, देन यू विल गेट योर आंसर, ओके। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।